हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृति क्राफ्ट। मैं कृति सिन्हा फिर से आ गई हूँ कुछ नए DIY के साथ, कुछ नए डेकोरेशन के साथ। आज का डेकोरेशन तो कुछ अलग ही है क्योंकि होली आने वाली है। जी हाँ, होली आने ही वाली है, तो वही रिलेटेड मैंने कुछ सोचा कि आज कुछ गिफ्ट करने के लिए कुछ पैलेट बनाया जाए। तो ऐसे पैलेट्स मैंने पहले भी बनाया है, तो होली आ रहा है तो मैं इसको कैसे जाने दे सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज डिफरेंट तरीके से कुछ कलरफुल पैलेट बनाते हैं, जो कि आप गिफ्ट भी कर सकते हैं या तो अपने डाइनिंग टेबल पे इस तरीके से आप रख भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसे बनाते कैसे हैं। और सबसे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तभी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। और ये मैंने बेकार से पड़े डब्बे जो कि दिवाली में मुझे गिफ्ट्स के तौर पे मिले थे, कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें थे, तो मैंने सोचा कि चलो ये बहुत टाइम से रखा हुआ है तो मैं आज इसका DIY कुछ कर ही देती हूँ। तो इस तरीके के जो भी थे एक्स्ट्रा मेरे पास थे, इसका तो मैं कुछ ना कुछ बाद में कर ही लूँगी, बट इसको अभी खाली करके मैंने एज ए पैलेट बनाने का सोच लिया है। नेक्स्ट में मैंने ले लिया है ये बेकार पड़े हुए पेपर, जो कि मेरे पास बहुत सारे, मैं पेपर वर्क करती रहती हूँ तो कुछ ना कुछ बच ही जाता है इस तरीके से। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसका भी काम हो ही जाएगा। तो जो भी मेरे पास पेपर कलरफुल थे तो उसको मैंने सब कुछ इसी तरीके से कट कर लिया था। तो ये इस तरीके से कट करना है जैसे होली में स्प्लैश पड़ता है ना, मतलब कलरों के जो छींटे पड़ते हैं, तो उस तरीके से कटिंग करना है। तो रैंडमली ये किसी भी शेप के कट कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई भी कलर का यूज कर सकते हैं। और ये मैंने लिया है एड्स के कैलीग्राफी ब्रश पेन है, जो इसको मैंने लिया है। और इस तरीके से एक और कटिंग मैंने वाइट पेपर का ही किया था, तो और उसको इस कलर उसी ब्रश पेन से ही मैंने इस तरीके से कलर करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे ऐसे मैंने बहुत सारे बना लिए थे। तो आगे आप देख सकते हैं कि देखिए इस तरीके से कलरफुल आप कर सकते हैं, चाहे तो आप एक कलर का भी कर सकते हैं, बट होली है कलरफुल रहेंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारा बना लिया है, ये देखा आपने। और जो छींटे वाले थे, स्प्लैश थे, कलर स्प्लैश, वो भी मैंने बहुत सारे कलर में मैंने कलर कर लिया था, मतलब सॉरी कटिंग कर लिया था। तो अब बारी आती है इसको कैसे डेकोरेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने डब्बे को ले लिया और डब्बे के चारों तरफ ये जो ड्रॉप टाइप के जो गिरे हुए थे, मैंने वाइट पेपर पे बनाया था, ये ऐसे कलर के ड्रॉपलेट गिर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको चारों तरफ से डब्बे के चारों तरफ लगा दिया था। तो सेलो टेप की हेल्प से ये आराम से स्टिक भी हो गए थे और ये खूबसूरत भी लग रहा था। ये थोड़ी थोड़ी तो फील होली की आने भी लगी थी, तो मुझे देखकर भी बड़ा मज़ा आ रहा था। आप भी अगर बनाएंगे ना तो आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। और ये 2 स्टिक्स ले लिया है। अगर स्टिक्स नहीं होंगे आपके पास तो आप पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं। जो बच्चों की पेंसिल्स आती है ना, तो न्यू वाले पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं, या तो पुराने वाले भी चलेंगे। अगर आप घर में बना रहे हैं तो पुराने वाले चलेंगे, अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो आपको नए वाले यूज करना पड़ेगा, बट उसमें कुछ रैप करना पड़ेगा। तो आप और फिर नेट फैब्रिक लिया है और इसको चारों तरफ से मैंने वहाँ पर सेटअप कर दिया है। उतना ही लेंथ लेना है जितना कि डब्बे के में सेट हो जाए। उसके बाद मैंने गोल्डन धागा ले लिया था, आप किसी भी कलर के ले सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। इस तरीके से मैंने रैप कर दिया था और उसके बाद जितने भी स्प्लैश थे इस तरीके से स्टिक करना था। तो इस तरीके से मैंने सेलो टेप की हेल्प से सारा कुछ स्टिक करना शुरू कर दिया। तो धागे में मैं स्टिक करते चली गई हूँ और यह बड़े आराम से ये हो भी गया था। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हो बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मुझे मोटिवेशन नहीं आता है, और मोटिवेशन नहीं आएगा तो अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का में मज़ा नहीं आता है। तो प्लीज़ मुझे कुछ अच्छा फील हो तभी मैं कुछ अच्छे वीडियोज़ भी बनाऊंगी और आपको कुछ नया नया देखने को भी मिलेगा। तो उसके लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। और आगे चलिए देखते हैं। इस तरीके से मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया था। अब बारी आती है उसके अंदर क्या डालना है। तो अभी भी डेकोरेशन बाकी है, तो इसके लिए मैंने लिया है पेपर कप। अब पेपर कप को भी इस तरीके से मैंने फिर से ड्रॉपलेट के शेप में ही मैंने इसको ब्रश पेन की हेल्प से ही मैंने इस तरीके से कलर कर लिया था।
और मैंने 2 कप को इस तरीके से ही कलर किया था। डिज़ाइन आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने होली का ही सोचा है, तो इस तरीके से मैंने होली का ही थीम रख के मैंने कलरफुल कर लिया था। ये मैंने 2 कप किया था और इसका ऊपर का जो कॉर्नर था ना, जो पूरा क्या बोलते हैं उसको, एज, सॉरी तो एज जो था वो एज को मैंने इस तरीके से कट कर लिया था सीजर से और उसको अच्छे से फिनिशिंग दे दी थी कप को। और जो एजेस कटे थे उसको इस तरीके से मैंने स्टिक करके एज ए बकेट के रूप में मैंने इसको बना दिया था। अब फिर ये जो कुछ रिबन्स थे मेरे पास पड़े हुए जो कि बर्थडे वगैरह में यूज़ होते हैं ना, तो वो रिबन्स को मैंने इस तरीके से फैला दिया था, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। अब बारी आती है इसके अंदर क्या क्या डालना है। तो कुछ बलून्स मैंने डाले हैं, फिर कुछ खाने पीने के सामान मैंने डाल दिए हैं। तो अभी तो मेरे पास होली के हिसाब से यही थे, तो मैंने यही डाला है। और कुछ कलर्स भी डाले कि होली है और कलर्स के बिना तो होली हो ही नहीं सकती है। तो कुछ ब्लू कलर्स, कुछ येलो कलर्स, तो इस तरीके से मैंने कलर्स भी इसमें फिल कर दिया है। और अब बारी आती है कुछ और खाने पीने की। तो वो खाना पीना वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आप क्या देना चाहते हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं, जूस भी दे सकते हैं, या तो होली के टाइम में गुजिया वगैरह होता है। तो अभी तो मेरे पास थे नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ तो मतलब आपको एक आइडिया दिया जाए कि आप इस तरीके से आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। तो और होली में होंगे तो मैं ज़रूर इसमें फिल करूँगी ही और अपने पड़ोसी को ज़रूर दूँगी। तो और ये उपटन भी होगा क्योंकि इतने रंग लगने के बाद उपटन की ज़रूरत बहुत पड़ जाती है ताकि स्किन ख़राब ना हो। तो और इस तरीके से मैंने फिर एक स्टिकर भी बनाया था, बुरा ना मानो होली है। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे डालते हैं जो कि पढ़ने पर फ़नी सा जैसा लगता है और हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो इस तरीके से मैंने कुछ और भी एलिमेंट्स डाले थे होली है करके, और वो मैंने बकेट के हैंडल पे ही स्टिक कर दिया था ग्लू की, सॉरी टेप की हेल्प से। तो ये बन के हो गई है रेडी होली की पैलेट, जो कि आप अपने पड़ोसी को या फिर अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट कर सकते हैं या तो अपने टेबल पर भी रख सकते हैं। तो आपको कमेंट में बताना है कि ये आपको DIY कैसा लगा है, और आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है। और मुझे आप अगर सब्सक्राइब करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा फील आता है कि मुझे और बहुत नए नए आइडियाज़ भी मेरे दिमाग में आते रहते हैं। तो प्लीज़ ऐसे ऐसे आइडियाज़ के लिए, ऐसे ऐसे DIYs के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए DIYs के साथ, कुछ नए डेकोरेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैप्पी होली।